नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू पाल। आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट फर्स्ट पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम CBT 2 NTPC का ओवर हो चुका है। मेरे साथ कुछ कैंडिडेट हैं, उनसे जानेंगे कि क्वेश्चन का लेवल किस तरह से था और क्वेश्चन का जो पैटर्न था किस तरह से था। पहले आप ये बताएं कि आप कहाँ से हैं, किस RRB से हैं और कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए आपने। सर, मैं गोरखपुर RRB जोन से हूँ और मैं गोरखपुर से आया भी हूँ। आप गोरखपुर से आया हूँ, RRB जम्मू से। कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए? 81। सर आपने? 88। आपने सर? हमने 80 अटैम्प्ट किया है और हमारा जोन जो है बेंगलुरु है। हाँ। और मैं गोरखपुर से आया हूँ। बेंगलुरु जोन से हमने फॉर्म डाला था जिसमें 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाया हूँ। क्वेश्चन का लेवल किस तरह का था? क्वेश्चन लेंदी थे, काफ़ी समय लग रहा था अटैम्प्ट करने में। क्वेश्चन पहले हम लोग सेक्शन बाय सेक्शन बात करेंगे। जैसे GS का 50 क्वेश्चन था, तो उसमें करंट अफेयर का सेक्शन कितना था? करंट अफेयर का देखा जाए तो बहुत ही कम था। 2-4 क्वेश्चन हमने देखा है उसमें, उसके आगे तो नहीं देखा। कुछ क्वेश्चन याद है करंट अफेयर का? करंट अफेयर्स में 2020 और 21 का करंट आया है। कुछ क्वेश्चन याद? स्टैटिक भी इस समय याद नहीं आ रहा है मुझे, इस समय याद नहीं है मुझे। कुछ क्वेश्चन याद है करंट अफेयर का? सर, जैसे जुलाई 2021 में कौन न्यूज़ में ज़्यादा हाईलाइटेड था? एक स्वामी मुरप्पन थे, वो किस वजह से न्यूज़ में हाईलाइटेड थे? ये रिसेंट न्यूज़ में ये सारे क्वेश्चंस थे जो करंट अफेयर्स के थे। अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे, लेकिन वो मतलब ये था कि आपका नियर बाई में नहीं था। वो जो भी थे 5 महीने से पहले के थे या मोस्टली 21 के थे, 2021 के। और कुछ क्वेश्चन याद है? ये और इसे GS से कुछ क्वेश्चन बता दिए। गांधी इरविन समझौता आया था, एक गांधी इरविन समझौता 1931 था वो। और कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग बोल सकते हैं। सर, क्वेश्चन पजल्स में ज़्यादा थे, बट पजल्स बेस्ड भी जो आंसर्स आ रहे थे, मतलब क्वेश्चन के, वो एक डिपेंडेंट क्वेश्चन था। जैसे पजल्स पे 2-3 क्वेश्चन डिपेंड होते हैं, वैसा नहीं था, सिंगल क्वेश्चन डिपेंडेंट था पजल्स पे। और लेंदी काफ़ी था, मतलब डायरेक्ट आंसर्स किसी क्वेश्चन पे नहीं थे। मैथ्स के जो क्वेश्चन थे सब में 2 या 3 स्टेप पे आपके आंसर आ रहे थे। मतलब फर्स्ट स्टेप पे जो आए उससे लेके फिर आप आंसर निकालिए, फिर थर्ड स्टेप पे आप लेके आंसर निकालिए, इस तरह से था। और CISI के क्वेश्चन अटेम्प्ट थे। CISI जो था वो काफ़ी क्वेश्चन थे, वो भी लेंदी क्वेश्चन थे CISI में। कितना क्वेश्चन आया था CISI से? CISI से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन। 4 से 5 फिगर बेस्ड क्वेश्चन था या फिर खुद से बनाना फिगर? नहीं, फिगर बेस्ड नहीं था, वैसे ही था। CISI में फिगर बेस्ड न्यूमेरिकल था। 5 से 6 क्वेश्चंस थे और उसमें जो टाइम था वो 8 मंथ्स के टाइम पे निकाला था। जो भी सारे CI निकाले थे वो सारे 8 मंथ पे, 6 मंथ या क्वार्टरली ऐसे नहीं था, ईयरली भी नहीं था, 8 मंथ पे थे। तो काफ़ी डिफिकल्ट पॉइंट में आ रहा था आंसर वो। और टाइम एंड डिस्टेंस वर्क से ये सब क्वेश्चन? टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से, जिसमें एक वो था टैंक था जिसको एक 50% 4 आवर में फिल कर रहा था और एक 12 आवर में। तो वो तो सिंपल था, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, उसका लेवल ठीक था। एक काम को इतने दिन में, B किसी काम को इतने दिन में, A + B + C एक काम को इतने दिन में, तीनों मिल के, उसके बाद C को कितना पैसा मिला उसको अकेले काम करने के लिए। मीन मोड इससे क्वेश्चन आया था क्या? हाँ, मीन से एक क्वेश्चन था जिसमें 5-6 आपका क्वेश्चंस दिए हुए थे और पूछा था इसका मीन 1 को हटा दिया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा मीन पे। और क्वेश्चन मैथ का? मैथ में एक माध्यिका से क्वेश्चन था, माध्यिका से, जो काफ़ी मतलब A/2, A/4, A/6 इस तरह से दिया हुआ था। उसमें पुट करना था वैल्यू, उसके बाद पता करना था माध्यिका इसका कितना होगा, A की वैल्यू क्या होगी, माध्यिका दिया था। और रीजनिंग का इसमें सिटिंग अरेंजमेंट इससे पहले जो था क्वेश्चन बहुत लेंदी था और एक क्वेश्चन पे एक ही क्वेश्चन था। हाँ, एक क्वेश्चन पे एक ही क्वेश्चन था और रीजनिंग काफ़ी लेंदी था। 5 पजल से अप्रॉक्स आए थे, लेकिन सब पे क्वेश्चन बस एक ही डिपेंडेंट था। मतलब आप सिटिंग अरेंजमेंट में बैठा रहे हैं, 8 लोग की सिटिंग अरेंजमेंट है तो एक ही क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा है। और काफ़ी टाइम एक क्वेश्चन था, DI में केवल एक क्वेश्चन था मैथ्स के। सिटिंग अरेंजमेंट में कितना क्वेश्चन था टोटल? सिटिंग अरेंजमेंट 4 क्वेश्चन था, जिसमें लेफ्ट एंड राइट वाले 2 थे और एक था आपका जो ब्लाइंड, वो 8 लोग बैठते हैं 4 कॉर्नर्स पे और 4 बीच में बैठते हैं। मिसिंग नंबर और पजल था क्या? हाँ, मिसिंग नंबर था एक क्वेश्चन, पजल में तो ज़्यादा, पजल 4-5 क्वेश्चन थे। और ब्लड रिलेशन में? ब्लड रिलेशन से हाँ क्वेश्चन थे, कितना? 1 या 2 क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन था। और मैथ का कुछ बता दीजिए, मैथ के कुछ क्वेश्चन। मैथ्स के लिए बेसिकली आपको CI एंड DI पे कमांड होना चाहिए, क्योंकि उससे 4-5 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं जो नेक्स्ट आने वाले हैं उनके लिए है। और उसमें 4-5 क्वेश्चन अगर आपको उससे एक ही टॉपिक से कवर किया जा रहा है। बस ये है कि उसमें आपका कमांड होना चाहिए और पॉइंट में ज़्यादा आंसर आ रहे हैं, तो काफ़ी कैलकुलेटिव, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है। और कुछ रीजनिंग, कुछ GS से कुछ क्वेश्चन बता दिए, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स से क्वेश्चन 2-3 आया था इससे पहले वाले शिफ्ट में। कुछ याद है क्वेश्चन पॉलिटी से इसमें आया था? पॉलिटी से आया था 352 आर्टिकल वाला जो इमरजेंसी के लिए होता है, और एक आर्टिकल 184 आया था,
एक आर्टिकल 116 या 182। एक क्वेश्चन आया था ना आर्टिकल से। नहीं, एक 352 इमरजेंसी का आया, 352 का, एक 188 मेरे में आया था, और एक 116 या ऐसे कुछ करके था, 116 या। संसदीय व्यवस्था जो आया था, संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया? कहाँ जो से? ब्रिटेन से लिया गया था। अच्छा, और कोई हिस्ट्री से? हिस्ट्री से गांधी अरविंद पैक्ट था, और फिर आपका तक्षशिला यूनिवर्सिटी का डिमोलिशन किसने किया था? और कुछ क्वेश्चन भैया हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से? जियोग्राफी से कुछ याद क्वेश्चन कीजिए। ज्योग्राफी से आया था मोस्ट होता मतलब जहाँ वर्षा कम होती है, ड्राइएस्ट रीजन ऑफ साउथ अमेरिका। और कुछ क्वेश्चन याद है? फिलहाल तो इतनी याद है। पता नहीं कौन सा था, क्या था वो। एक यूरोप का भी क्वेश्चन था, यूरोप से पूछा गया था। मैड्रिड नहीं, स्कैंडिनेविया। हाँ, स्कैंडिनेविया पूछा गया था, कहाँ है, तो यूरोप में पड़ता है ना। बस यही। चलिए, थैंक यू। पॉज कर लो, पॉज कर लो, तो पॉज करो। गोरखपुर से, और 90 अटेम्प्ट किए हैं। आप भैया 107 अटेम्प्ट किए हैं किस आरआरबी से? गोरखपुर RRB। आप भैया? बंगलौर से और आरआरबी कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? 106। आपका भैया? 88 गोरखपुर से। क्वेश्चन किस तरह का था? कुछ क्वेश्चन याद है? जीएस का 50 क्वेश्चन आता है उसमें। जीएस का 50 क्वेश्चन था, और लगभग सब करंट अफेयर ज़्यादा थे। करंट अफेयर था, और मैथ्स SICI था। सेक्शन वाइज चलेंगे। जीएस के बारे में पहले बताइए। करंट अफेयर जो था वो किस ईयर का ज़्यादा करंट अफेयर था? 2021 का। 2021 का था। हाँ, 2021 का था, और थोड़ा करंट डीप जाके पूछा था। अच्छा, जैसे कि पूछ दिया था कि मतलब कितना बजट आया, कितना नहीं आया, सब इससे पूछा था क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन याद है आप लोगों को? हाँ, क्वेश्चन याद है, जैसे कि पूछा था उसमें कि कितने मंडल हैं, मुख्य न्यायाधीश का नाम पूछा था। और करंट अफेयर में कुछ DRDO ने जो अभी हाल में क्या बोलते हैं मिशन लॉन्च किया, उसको पूछा था। निसार का क्वेश्चन एक पूछा था कि निसार जो बनाया है, नासा और इसरो ने मिलकर बनाया है निसार, ये क्वेश्चन था। और कुछ क्वेश्चन याद है आप लोगों को जीएस का करंट और कुछ अफेयर? पुराने क्वेश्चन भी पूछे हुए थे, जैसे पाणिनि के बारे में, दादा भाई नौरोजी, कुछ क्वेश्चन। साइंस बहुत कम था, 1-2 क्वेश्चन थे। साइंस बिल्कुल नहीं था, साइंस नहीं था? एकदम नहीं था। इससे पहले 3-4 क्वेश्चन साइंस का, फिजिक्स से क्वेश्चन आया हुआ था। नहीं, इसमें इसे किसान को प्रभावित करता, बाकी कोई क्वेश्चन साइंस का वैसा नहीं था। और केमिस्ट्री में क्वेश्चन बायो से? केमिस्ट्री से नहीं था। साइंस का केमिस्ट्री का केमिस्ट्री क्वेश्चन था। एक ब्लॉक डी का तत्व पूछा हुआ था, एलिमेंट पूछा हुआ था। और कोई हिस्ट्री से क्वेश्चन? हिस्ट्री ज्योग्राफी से? हिस्ट्री ज्योग्राफी से क्वेश्चन तो नहीं था। वर्ल्ड लेवल का क्या था? एरिया पूछा हुआ था। एरिया पूछा था भारत के कोई। पड़ोसी देश का किसका सबसे कम एरिया है। पूरे एक कुछ द्वीप पूछा था कि वो द्वीप किस स्कैंडिनेविया का पूछा हुआ था, किस द्वीप में है। हाँ, ये सब सारी चीज़ें स्कैंडिनेविया, हाँ। और कुछ क्वेश्चन जीएस के? और जीएस में तो जीएस में हाँ, ये क्वेश्चन था, कितना याद रहेगा। सही सब थे। पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन? पॉलिटिक्स अनुच्छेद 2-3 पूछे हुए थे, 2-3 अनुच्छेद पूछे हुए थे। 352 पूछा था कि मतलब अनुच्छेद 352 कौन सा है। और पॉलिटी से हाँ 182 पूछा था, 182 किससे संबंधित है। और किसी योजना से आया था क्या? योजना से तो वही मेडिसिन फ्रॉम द स्काई तेलंगाना वाला पूछा हुआ था, किससे जो है वो किससे कनेक्ट, किस कंपनी से कलेक्टेड है। क्वेश्चन क्या था? मतलब जो मेडिसिन वाली अभी क्या बोलते हैं तेलंगाना कंपनी ने किस कंपनी के साथ क्या समझौता किया है उसमें। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन इसी तरह? कोई डे से क्वेश्चन आया था? डेट से? डेट से क्वेश्चन नहीं आया था, डे से कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, और मैथ का क्या था? मैथ का क्वेश्चन किस तरह का था? मैथ के क्वेश्चन बहुत मतलब लेंदी आ रहे हैं, और मतलब कैलकुलेटिव ज़्यादा क्वेश्चन है। और उसमें क्या बोलते हैं SICI से जो भी क्वेश्चन है वो लेंदी है, मतलब पॉइंट में क्वेश्चन सारे दिए हुए हैं। पॉइंट में दिए हुए हैं। क्वेश्चन बुक अपने लिए बहुत लेंदी है, बस क्वेश्चन मतलब कैलकुलेटिव ज़्यादा? सीधे फार्मूला है, लेकिन बहुत लेंदी है, और कुछ नहीं। टाइमिंग में रहता है, साल में रहता है, वो महीने में दिया हुआ था, और प्लस उसमें दसवां लगा। तो CISI का था जो ईयर में था वो मंथ में दिया हुआ था, मंथ डे में दिया हुआ था। हाँ, मंथ में दिया था। और उसमें सारे क्वेश्चन मतलब जो भी मतलब दिए हुए हैं वो मतलब फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, जो ईयर दिए हुए सारे फ्रैक्शन में है। कला संस्कृत से अच्छे 2-3 क्वेश्चन थे, कला और संस्कृत से। याद है बोलिए। और जैसे डी सुब्बालक्ष्मी का जन्म कहाँ हुआ था, और कुछ पद्म विभूषण से दिए थे कि इनको कब मिला था, ऐसे ही कुछ, ये किसको मिला था, ऐसे ही। चलिए, और कुछ और मैथ से क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ रहे हैं क्या? हाँ, नंबर सिस्टम से कितने क्वेश्चन आए थे था। नंबर सिस्टम से? नंबर सिस्टम से 1-2 क्वेश्चन था। किस तरह का टाइप किस तरह का था बता दीजिए। टाइप जो था इससे क्वेश्चन था, मीन मीडियन मोड से क्वेश्चन था। एक मीडियन से क्वेश्चन पूछा था, मीन पूछा था, मीन 6 दिया था।
उसमें भी क्या बोलते हैं, जो भी क्या बोलते हैं नंबर्स दिए हुए हैं, वो नंबर्स वो भी रेशियो में दिए हुए हैं, मीन के लिए भी कि रेशियो में दिया है इतना इतना, तो ए की वैल्यू कितनी होगी। और कुछ मैथ का क्वेश्चन और कुछ याद है? वैसे ही थे, प्रॉफिट लॉस आया था, प्रॉफिट लॉस रेशियो से प्रॉफिट लॉस से था, लेकिन बहुत कैलकुलेटिव था, काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव था। कितना क्वेश्चन था प्रॉफिट लॉस से? प्रॉफिट लॉस से लगभग 3 क्वेश्चन थे, और रेशियो से? रेशियो से 2 क्वेश्चन था, और ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आया था, और रेखागणित से हाँ हाइट एंड डिस्टेंस का 2 क्वेश्चन था, और रेखागणित से क्या बोलते हैं 1 क्वेश्चन था, जिसमें उससे क्या बोलते हैं रेगुलर जो होता है ना क्वाड्रिलेटरल, हाँ उससे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है। और रीजनिंग किस तरह का था? रीजनिंग भी टफ था, कुछ क्वेश्चन बैंकिंग लेवल के थे, 2-4 क्वेश्चन। जो भी पजल दिया हुआ था उसके एक पजल पे एक ही क्वेश्चन, एक पजल पे एक ही क्वेश्चन था। वो मतलब सिटिंग अरेंजमेंट ना, इससे पहले भी जो शिफ्ट हुआ है उसमें भी क्या बोलते हैं, जो सिटिंग अरेंजमेंट था एक ही क्वेश्चन आ रहा था। बार-बार सॉल्व करना पड़ता था, 6 क्वेश्चन दिए थे। टाइम में कमी है, टाइम पूरा मिल नहीं पा रहा है, बस बाकी यही चीज़ें हैं। बाकी क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, टाइम कम बहुत। और मिसिंग नंबर पजल से था क्या? मिसिंग नंबर से 1 क्वेश्चन था, वो सिंपल था, बिल्कुल सिंपल था। हाँ। और सीरीज यूरीज से क्वेश्चन? सीरीज से भी सीरीज से वही सीरीज से 1 क्वेश्चन था लगभग। सीरीज से कोडिंग डिकोडिंग वाली सीरीज थी, और एक नंबर सीरीज थी। और ब्लड रिलेशन से? ब्लड रिलेशन से 2-3 क्वेश्चन थे। क्या क्वेश्चन था, कुछ बताइए। उसमें पूछा था मतलब कि पी इसकी बहन है और उसकी माता है, ऐसे पूछा था रिलेशन में। मतलब ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन नॉर्मल था कि मतलब वो भी एक टफ था, बाकी 2 नॉर्मल था। एक कोडेड ब्लड रिलेशन से था, वो टफ प्लस था। वाला जो प्लस साइन वाला होता है। हाँ, बाकी सब सिंपल था, बाकी 2 सिंपल। अच्छा चलिए। और ओवरऑल एग्जाम का जो 3 सेक्शन था, मैथ था, रीजनिंग था और जीएस था, इन तीनों में सबसे हार्ड कौन सा था और सबसे जो इजी कौन सा था? इसमें जी इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन दिए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन टफ दिए हुए हैं। कुछ क्वेश्चन इजी हैं, कुछ क्वेश्चन, लेकिन ये है कि जो भी क्वेश्चन हैं रीजनिंग के या मैथ के, सब कैलकुलेटिव हैं। हाँ, बस जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है वो बढ़िया परफॉर्म करेगा। कैलकुलेशन अच्छा है वो बढ़िया परफॉर्म करेगा मैथ और रीजनिंग में। हाँ एकदम। और जीएस में क्या कहेंगे? जीएस में तो कोई कहीं से ही पूछ दे रहा है, टफ है ना? हाँ टफ है, जीएस टफ है। मतलब तीनों में से टफ जीएस है। हाँ सब टफ जीएस और है। जिसका कैलकुलेशन है सही है वो मतलब हाँ, जो मतलब मैथ रीजनिंग अच्छा परफॉर्म करेगा, तो जीएस में तो लगभग सब लोग एक ही तरीके का परफॉर्म करेंगे। हाँ, ये एक क्वेश्चन था मेरे व्यूअर्स का कि आप लोग मॉक टेस्ट जो लगाते थे उससे कुछ बेनिफिट हुआ है कि नहीं आप लोगों को? और कहाँ से ऑनलाइन लगाते थे टेस्ट की ऑफलाइन लगाते थे? ऑनलाइन लगाए हुए हैं टेस्ट, और उससे बेनिफिट तो हुआ है। बेनिफिट हुआ है। आप मैनेजमेंट में, टाइम मैनेजमेंट में बेनिफिट हुआ है। ऑनलाइन लगाया है? हाँ ऑनलाइन लगा। आपका भैया? टेक्स्ट बुक से देते थे, टेक्स्ट बुक देते थे। ऑनलाइन देते थे ऑफलाइन? ऑनलाइन। चलिए, उससे बेनिफिट हुआ, मतलब टाइम मैनेजमेंट हुआ है। टाइम मैनेजमेंट अच्छा हुआ उससे। चलिए, इसी तरह का अगर आपके मन में भी किसी तरह कुछ क्वेश्चन है जो हमारे व्यूअर से पूछना चाहते हैं, जो पूछना चाहते हैं यहाँ के स्टूडेंट से, आप भी अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में आपको आपके कमेंट का रिप्लाई इनसे पूछकर हम दे देंगे आपका। उम्मीद करेंगे आप दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और हम लोग मिलेंगे अब कल, जो कि 4th लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है, फर्स्ट शिफ्ट का। मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए धन्यवाद।